नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बारे में। मैं माता चोद हूं जो इसमें आया हूं। सबसे पहले ही हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बारे में ये वीडियो बनाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कुछ बातें हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अफवाह फैलाई जा रही हैं और सच आना आपके सामने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझिए कि एक्चुअल बातें क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अफवाह क्या फैलाया जा रहा है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जैसा कि आप जानते हैं दो तरीके के यूट्यूबर होते हैं, एक पवन सिंह के और दूसरे खेसारी लाल यादव के। इसमें पवन सिंह के जितने भी सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि अरे देखो पवन सिंह इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि सोनू निगम के साथ गाना गा रहे हैं, मतलब कितनी बड़ी बात है। वही अगर बात खेसारी लाल यादव के लोगों के बारे में करें तो वो लोग कह रहे हैं कि देखो यार खेसारी लाल यादव कितने बड़े सुपरस्टार हैं कि वो विदेश जाके तीन देश में भोजपुरी के बस गाने को ऊपर कर रहे हैं, भोजपुरी के गाने को जाके बाहर में शूट कर रहे हैं, मतलब कितनी बड़ी बात है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। खैर ये दो पक्ष की बातें हैं, लेकिन एक्चुअल बातें क्या है, एक्चुअली कौन है भोजपुरी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा, वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और एक छोटी सी बात हम आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दें कि पहले ही मत प्रिडिक्ट कर लीजिए कौन अच्छा और कौन बुरा है। पूरा वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, चीज़ों को एक्चुअली समझिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन अच्छा कौन गलत है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार जो 3 देश में जाके भोजपुरी के बस गाने को शूट कर रहे हैं। हम इनके बातों को यहीं रोकते हैं और अपनी बात करते हैं। खैर थोड़ा सा समझिएगा, टेक्निकल है लेकिन आप समझ जाइएगा। हम इस वीडियो में बैठे हुए हैं, मेरे पीछे दुबई का सीन आ जाए, इस वीडियो में हेलीकॉप्टर आ जाए, इस वीडियो में तोप आ जाए, AK-47 आ जाए, इससे क्या हो जाएगा? एट द एंड यानी कि लास्ट में वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी जो हम आपको समझा रहे हैं। चाहे हम कुतुब मीनार के ऊपर जाके बैठ के आपकी बातों को क्यों ना समझाएं, लेकिन एट द एंड हम आपको समझा ही रहे हैं ना। वही है खेसारी लाल यादव का गाना, जो कि खेसारी लाल यादव विदेश जाके बस गाना गा रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने बहुत अच्छा काम किया जब वो लिट्टी चोखा फिल्म को बनाने के लिए चले गए विदेश। उसमें एक समझ में आ रहा था ना कि बिहार का स्टोरी है, बिहार से बंदा विदेश जाता है और वो एक्चुअल रियल लाइफ में भी विदेश जाता है। डेट्स अ वेरी गुड थिंग्स इन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एंड ट्राई टू अप अ नेक्स्ट लेवल। ये हुआ एक अलग लेवल तक ले जाने की भोजपुरी की बात फिल्म में। लेकिन गाने में अगर कोई सुपरस्टार बाहर जाता है तो वो आपको बस चूतिया बनाने की स्कीम है, बाकी और कुछ नहीं। अब इसमें कुछ आके लोग आपको लड़वाने की कोशिश करते हैं, तो ये जरा आप शकल देख के बताइए, चूतिया जैसा नहीं लग रहा है? अबे लौड़े अपना काम कर। क्या छोड़िए, इसके बातों को साइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात पवन सिंह के बारे में करते हैं। तो पवन सिंह के बारे में बात करने से पहले सोनू निगम के बारे में बात करते हैं, जिनके बारे में लोग जानते तो कुछ है नहीं लेकिन कुछ भी आके बक देते हैं। सोनू निगम एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और बहुत सारे फिल्मों में भी ये गाना दे चुके हैं। वो सुपरस्टार जिसके अगर अवार्ड के बारे में बात किया जाए तो 10 घंटे का भी वीडियो कम पड़ जाएगा इनके अवार्ड को अगर गिनवाने लगा जाए तो। वो सुपरस्टार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आता है पवन सिंह के कहने पर, और वो बंदा भोजपुरी नहीं जानता है। उस लैंग्वेज को उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने कल एक्चुअली शूटिंग मैंने पहले कर ली थी और गाना मैंने कल गाया है रात को। और फिर भी पवन सिंह के साथ शूटिंग करने के बाद वो कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट देता है। पवन सिंह बहुत ही जाना माना नाम है बहुत, और मुझे उनसे मिलकर इतना अच्छा लगा। एक तो बहुत ही गहराई से टैलेंटेड व्यक्तित्व है उनका, और इतने सभ्य, इतने वेल मैनर्ड और इतने कंट्रोल्ड, मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए बड़ा आसान है, अगर आप जातिवाद, सुपरस्टारों के कट्टर फैन और ऐसे बन के ना सोचें जो एक चूतिया दिमाग सोचता है, तो आपको बड़े क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है। अब खेसारी लाल यादव का बाहर जाना भी सही है और पवन सिंह का सोनू निगम के साथ भी गाना गाना सही है। इस वीडियो में हमने आपको दोनों पक्षों की बातों को डिकोड करके यानी कि तोड़ तोड़ के समझा दिया कि आप किसका सपोर्ट करते हैं और किसके बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट में रखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां पे हमारे इंस्टाग्राम का आईडी है, वहां पे आके फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप देख रहे हैं तो। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।